Hello students, I am Roli. Today's topic is non-contact force. Non-contact force में example है electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बता चुके हैं. अब आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. हिंदी में इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, अर्थ होता है स्थिर वैद्युत. स्थिर वैद्युत यानी कि विद्युत का रेस्ट की, मतलब इलेक्ट्रिक एट रेस्ट की पोजीशन में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, टू लाइक चार्जेस repel while two unlike charges attract each other. The force between the charges is called इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यानी कि इसका अर्थ है ये कि दो जो लाइक चार्जेस हैं, अगर ये आपको मालूम है कि प्लस और माइनस दो चार्ज होते हैं इसमें इलेक्ट्रिक में, तो अगर दो प्लस चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को हटाएंगे. और दो अगर प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. इट इज़ क्लियर. टू लाइक चार्जेस रिपेल वाइल टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. द फोर्स इन दोनों के बीच में, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस फोर्स एक्ट्स बिटवीन द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. और ये फोर्स कहाँ काम करता है? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के. इवन व्हेन दे आर सेपरेटेड, जब वो सेपरेट रखे जाते हैं तब वो इनके बीच में कार्य करता है. यानी कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में यही तो, अकॉर्डिंग टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो है कि विदाउट बीइंग फिजिकली टच्ड, जब वो फिजिकली टच नहीं होंगे इट इज़ कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. और उसी का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब हम एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जो आपने जनरली, बच्चे स्कूल में भी खेलते हैं और सबको मालूम है कि हम उससे कॉम को अपने हेयर से, कंघे को अपने हेयर से रब करते हैं और उसके बाद उसको छोटे छोटे कागज़ के पीस लेकर हम उसके ऊपर ले जाते हैं. तो कागज़ के पीस जो हैं छोटे छोटे, वो कॉम के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो ये जो है जो कॉम के ऊपर कॉम जो वो पेपर पीस हैं, बेड्स ऑफ पेपर पीस, वो जो अट्रैक्ट हो जाते हैं कॉम के पास, तो ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ये एक एग्जांपल है जो मैंने लिया है और आप इसको घर पे करके देख सकते हैं कि कॉम को अपने हेयर्स पे रब कीजिए और ड्राई हेयर पे, और उसके बाद उसको छोटे छोटे कागज़ के, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल छोटे टुकड़े करिए और उसके बाद उसके पास ले जाइए, लेकिन दूर रखते हुए, एकदम पास नहीं ले जाएंगे, मतलब उसको विदाउट बीइंग टच, उसको टच नहीं करेंगे और उसके पास जाएंगे तो कागज़ के टुकड़े अपने आप उसके पास जाएंगे. When a comb is rubbed on dry hair, it gets charged. If this comb is brought near the small bits of paper, opposite charges are induced on the bits of paper. They begin to move towards the comb. और ये क्या होता है? कॉम की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. क्यों? कि अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द बिट्स ऑफ पेपर. पेपर के ऊपर दूसरा चार्ज हो रहा है और कॉम के ऊपर दूसरा चार्ज है, यानी कि एक पे प्लस है और एक पे माइनस है. अगर प्लस प्लस होता या माइनस माइनस होता दोनों पे तो वो रिपेल करते, लेकिन वो प्लस माइनस है, इसीलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द कॉम. द मोशन ऑफ पेपर बिट्स इज ड्यू टू the electrostatic force of attraction exerted between the unlike charges on the comb and the paper bits. पेपर बिट्स और कॉम के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर एग्जर्ट हो रहा है और वो दोनों
अनलाइक चार्जेस हैं, इसलिए उस पर हो रहा है। चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैं बता चुकी हूँ कि स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। नेक्स्ट है टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट से तो सभी जानते हैं, मैग्नेट सभी जानते हैं। मैग्नेट क्या होता है, बच्चे खेल में भी यूज़ करते हैं, और आजकल तो पेंसिल बॉक्स वगैरह भी मैग्नेटिक आने लगे हैं कि उसके जो ओपन करते हैं और क्लोज़ करते हैं उसका फ्लैप, तो वो मैग्नेट के द्वारा ही बंद किया जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स, और ये किस कारण होता है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो मैग्नेट, उसमें मैग्नेट होता है और वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल, हिंदी में इसको कहते हैं चुंबकीय बल। और ये किसके कारण होता है, चुंबक के कारण, मैग्नेट के कारण। मैग्नेट को हिंदी में चुंबक कहते हैं। और ये भी आपने देखा होगा कि अगर एक मैग्नेट पीस लिया जाए तो ये जो है उसको फ्री में वो कर दिया जाए, लटका दिया जाए, इसको हैंग कर दिया जाए, तो वो N-S डायरेक्शन में ही रुकता है। N-S, N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ। तो N-S ही रुकता है नॉर्थ और साउथ में। तो इसमें भी 2 पोलैरिटीज़ होती हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। तो जब इसमें भी यही चीज़ है कि जो दो पोल्स लाइक पोल्स होंगे तो वो रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो 2 लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल while 2 unlike magnetic poles attract each other. Okay, the force between the magnetic poles is called the magnetic force. जो इन दो फोर्स जो लग रहा है मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, ये जो फोर्स लग रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। दिस फोर्स एक्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर एट ए सेपरेशन। ये ध्यान रखना है कि उसको बिल्कुल पास नहीं लाना है। उसको, जैसे कि हम मैग्नेट ये पता लगाने के लिए कि यह आयरन है या नहीं है, आयरन नेल के पास मैग्नेट का टुकड़ा ले जाते हैं, पीस ऑफ मैग्नेट, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो दूर से ही, मतलब यहाँ पर नेल है और यहाँ हमने उसको मैग्नेट का टुकड़ा ले गया, तो वो अपने आप ही उस पे मैग्नेट का टुकड़ा आयरन नेल को अट्रैक्ट कर लेता है। तो यानी कि मैग्नेटिक पोल, व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर एट ए सेपरेशन, यानी कि दूर रखे जाएंगे, तो उनमें फोर्स उत्पन्न होगा, फोर्स इंड्यूस्ड होगा। इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इसीलिए इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि विदाउट बीइंग फिजिकली टच्ड। अब एग्जाम्पल जो मैंने बताया, व्हेन अ पोल ऑफ ए magnet is brought near a small iron nail without touching it, an opposite polarity is induced. यानी कि वो अपोजिट है, इसीलिए वो अट्रैक्ट कर रहा है। अगर सेम पोल होंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। अपोजिट पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड ऑन द नेल एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट, और वो मैग्नेट की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ देंगे, आपको समझाएंगे। थैंक्स।